वेल सर, ये लोकेशंस भी इसीलिए दिखा रहे थे क्योंकि यही सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि कैसे लगातार जम्मू के एरियाज को टारगेट किया गया और क्वेटा और इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस पर भारत ने जिस तरीके से एक्शन लिया उसको लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं जहां बलोच ने 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स की हत्या कर दी है। और ये बड़ी खबर आई है जहां बलूचिस्तान के चगाई इलाके में हत्या की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, लगातार बलोच लड़ाकों ने पाक ऑफिसर्स की हत्या को इससे पहले भी अंजाम दिया है, लेकिन अब ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बलोच ने 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स की हत्या की है। इस बीच सबसे बड़ी खबर है, जम्मू में फिर से ब्लैकआउट किया गया है और जम्मू में फिर से ब्लैकआउट, ये एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाक से फायरिंग के बाद ब्लैकआउट को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर। जम्मू में कई जगह पर सायरन बज रहे हैं, तो जम्मू में इस वक्त कहां-कहां सायरन बज रहे हैं? अंकित, हमारे सहयोगी लगातार हमको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे थे। क्विक अपडेट अंकित, इस वक्त फिलहाल ब्लैकआउट को लेकर और सायरन के बारे में क्या-क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जो ब्लैकआउट है वो ना सिर्फ जम्मू में बल्कि जो राजौरी जिला है, चाहे वो पुंछ जिला है, वहां पर भी ब्लैकआउट पूरी तरीके से है। और उसके बाद जम्मू के कई संवेदनशील इलाकों में फुल ब्लैकआउट जो है वो फिलहाल किया गया है और कई जगहों पे जो सायरन अलर्ट है वो भी लगातार सुनाई दे रहा है लोगों को। लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है। इन सब के बीच कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पे फिलहाल ब्लैकआउट रखा गया है। और बिल्कुल अंकित, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर आपके सामने जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है और उसके बाद अब खबर आ रही है कि एक बार फिर से जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। किन इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट पर लिया जा रहा है, अंकित ये बताइए, और क्या नुकसान को लेकर भी कोई खबर? देखिए, अभी नुकसान को लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल की गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा इलाके में। तो बीएसएफ को बड़ी कामयाबी सांबा इलाके में मिली है, जबकि जम्मू पुंछ में इस वक्त फिलहाल एक और सबसे बड़ी खबर जहां वॉर सायरन बज रहे हैं और फिर से ब्लैकआउट किया गया है। यही सवाल बहल सर मैं आपसे कर रही थी, क्योंकि जम्मू जिस तरीके से इसे टारगेट किया गया है उस लिहाज से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्वेटा और इस्लामाबाद को टारगेट किया था। जो बात मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से ये जम्मू के साथ साथ पंजाब बॉर्डर या जैसलमेर बॉर्डर को अटैक कर रहे हैं, उसमें यहां से इनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने ये भी बताया था उस समय कि जिस नंबर ऑफ मिसाइल्स जो मैक्सिमम चलाई गई हैं वो जम्मू में 30 चलाई गई हैं। Exactly. और इसके साथ ही जो हमारा जवाबी कार्रवाई आई है वो लाहौर, सियालकोट और उसके बाद क्वेटा में आई है। और हमने मैप के ऊपर डिस्कस किया था कि अगर उधर से कोई भी ऑफेंसिव आना है, जैसे हम बात कर रहे थे आर्मी रिजर्व नॉर्थ की, और उनके होल्डिंग कोर का जो भी एक्शन है वो सारा का सारा एक्शन इसी एरिया में डिपेंड करता है। और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर आपको याद हो 1965 या 71 दोनों लड़ाइयों में छम जूरिया सेक्टर एक मेजर सेक्टर था अखनूर की तरफ बढ़ते हुए। और पहली बार 1965 में जब वो अखनूर की तरफ उनकी 2 रेजिमेंट्स बढ़ रही थी, 1 रेजिमेंट बढ़ रही थी टैंक की, तब हमारे जो एयर चीफ मार्शल थे, एयर मार्शल अर्जन सिंह, उन्होंने उस समय पे वैम्पायर और मिस्टीरियर एयरक्राफ्ट को भेजा था और 12 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया, तब वो ऑफेंसिव को रोक पाए। नहीं तो वो कट कर देते जो नेक है हमारा कश्मीर का। तो ये पूरा एरिया इतना इंपॉर्टेंट है। नगरोटा में हमारी होल्डिंग कोर है और नगरोटा के आसपास पूरी डिप्लॉयड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उन्होंने टारगेट किया है। और ये जो ग्राउंड वो शेप करना चाहते थे बैटलफील्ड को, वो नहीं कर पाए।